दुबई एयर शो में एक दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी के मुआहदे पर दस्तखत। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया का दस्ता दुबई एयर शो 2025 में शिरकत के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद है। एयर शो के दौरान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा खुसूसी तवज्जो का मरकज। भारतीय फजाइया के एहलकार भी पाक फजाइया और तैयारों से मुतासिर। भारतीय फजाइया के एहलकारों का पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा। भारतीय फौजियों ने JF-17 के साथ तस्वीर भी बनवाई। जंग के मैदान में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। भारत को शिकस्त पर अमरीकी कांग्रेस ने मोहर लगा दी। ट्रंप हर तकरीर में कहते हैं कि पाकिस्तान ने 7 नए जहाज गिराए। वजीर आजम का तकरीब से खिताब, कहा हमारी एयरफोर्स और बर्री फौज ने 4 रोज में भारत की फौज को घुटने के बल गिराया। पाकिस्तान T20 सह-फरीकी सीरीज जिम्बाब्वे की श्रीलंका को अपसेट शिकस्त। 163 रन के हदफ के ताक़ुब में लंकन टाइगर्स 95 रन पर ढेर। 9 श्रीलंकन खिलाड़ी डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। जिम्बाब्वे की टीम ने 8 विकेटों पर 162 रन बनाए थे। सरकारी मुलाजमीन को धमकी आमेज बयान। सुहेल आफरीदी को इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कल तलब कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार को भी तलबी का नोटिस। एलामिये में कहा गया है कि जलसे में वज़ीर आला के हमरा मफरूम मुल्जिम भी खड़ा था। गैर जिम्मेदाराना रवैये से NA-18 में ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। बयान से जिला इंतजामिया अमले की जान को भी खतरा लाहक हुआ। इलेक्शन कमीशन ने NA-18 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पाक फौज को तलब कर लिया। वज़ीर आला KP ने कहा कि मेरा बयान सयाक व सबाक से हटकर चलाया गया। कहा था कि धांधली नहीं होनी चाहिए। अदालत के अहकामात हैं, फिर भी बानी PTI से नहीं मिलने देते। किसी भी इस्लामी मुआशरे में ऐसा नहीं होता। करप्शन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की शर्त के तौर पर पाकिस्तान के लिए गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतिसाब जैसी खामियां आया। अदालती निज़ाम में संगीन खामियों की निशानदही भी शामिल। ताकतवर ग्रोहों की करप्शन सबसे खतरनाक करार दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क में बदउनवानी ताहाल एक संगीन चैलेंज बनी हुई है जो मुआशी सरगर्मियों और इदारा जाती कारकर्दगी को मुतासर कर रही है। करप्शन का देरीना मसला मुल्क की तरक्की को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। रिपोर्ट में हुकूमती फैसला साजी में शफाफियत की कमी को संगीन मसला करार दिया गया। सरकारी ओहदों पर फायज। शुगर मिल्स मालकान ने मुसाबिकत की कीमत पर अपने काम को मुनाफे बख्श रखा। शुगर मिल्स मालकान अपने फायदे के लिए बरामदाद और कीमतों के तयन की पॉलिसीज पर असरअंदाज हुए। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक वाफर जखीरा होने के बावजूद शुगर मिल्स मालकान ने मसनूई किल्लत पैदा करने और कीमतों में हेरा फेरी के लिए मिली भगत की। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन अलायंस का कल यौम स्याह मनाने का ऐलान। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा मौजूदा पार्लियामान मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अवाम से वोट का हक छीना गया। अवाम कहीं भी काला झंडा उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। JUI की मरकजी मजलिस शूरा का हंगामी इजलास तलब। 23 और 24 नवंबर को तलब। मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सरबराही करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम और हालिया कानून साजी के मुमकिन असरात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का 27वीं तरमीम चैलेंज करने का मामला सुप्रीम कोर्ट डायरी ब्रांच ने दरख्वास्त पर एतराज लगा दिया। दरख्वास्त वसूल करने से इनकार। ये आईनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। तरमीम चैलेंज करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट भेजा गया था। दरख्वास्त गुजारों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल। आइन के आर्टिकल जो मजीद सूबे बनाने की बात करता है, तकाजा करता है आईनी शिक पर अमल करे, वो गद्दारी हो सकती है। 140A आइन का हिस्सा है, इस पर इम्प्लीमेंट ना करना गद्दारी। और सूबे बनाने का ये अख्तियार इस आइन में भुट्टो साहब के दौर से है। शहर पर 17 साल के कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। कराची की सियासत में एक बार फिर अलग सूबे की गूंज। आइन आबादी बढ़ाने पर सूबों के क़याम का तकाजा करता है।
आइन पर अमल दरामद ना करना गद्दारी के मुतरादिफ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी घन गरज कहा कि कराची लूट का माल नहीं, 17 साल के कब्जे को खत्म होना चाहिए। हमारे 2 आइनी मुतालिबात पर चीखो पुकार मची हुई है। शहरी कायद के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। जरूरत पड़ी तो कराची का मुकदमा सड़कों पर भी लड़ा जाएगा। जागीरदार जमहूरियत के चैंपियन बल्दियाती हुकूमतों की राह में रुकावट हैं। कामरान टिसोरी बोले, कराची और हैदराबाद के लिए MQM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। जो फंड्स कराची और हैदराबाद को मिले ये MNAs के नहीं, ये कराची और सूबे का मुकदमा है। ये जो फंड्स कराची को मिले और हैदराबाद को, ये MNAs के फंड्स नहीं है, ये MQM पाकिस्तान ने स्पेशल कराची और हैदराबाद के लिए लड़कर पैकेज लिया है। ये तरक्कियाती काम नहीं है, इसको नाम देना चाहिए बुनियादी कामों का। MQM रहनुमाओं की तनकीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने नू लीग को पीपल्स पार्टी के दरमियान गवर्नरशिप मुआहदे पर अमल दरामद की याद दहानी करवा दी। कहा, MQM को पंजाब का निज़ाम ज्यादा पसंद है तो फिर वो उसी मॉडल के नफाज का मुतालबा करें, जहां मेयर का इदारा ही मौजूद नहीं। बल्दियाती निज़ाम को निशाना बनाने के बजाय उसे मजबूत करने पर तवज्जो देनी चाहिए। शहरी मसाइल का हल सिर्फ तनकीद से नहीं बल्कि अमली इक़दाम से मुमकिन है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 30 भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में 4 खवारिज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हलाक। लकी मरवत में फायरिंग के दौरान 2 खवारिज जहन्नुम वासिल। जिला कुर्रम में 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 23 खारजी अपने अंजाम को पहुंचे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। शहरी कायद में एक बार फिर भत्ते की पर्चियों का खौफ। ताजिरों को धमकी आमेज कॉल्स। फायरिंग के वाकयात। मलीर, मंगोपीर, भैंस कॉलोनी, न्यू MA जिन्ना रोड के बाद आराम बाग के ताजिर को भी भत्ते की कॉल मौसूल। करोड़ों रुपए भत्ता मांगा जाने लगा। रेस्टोरेंट मालिक से 20 लाख रुपए भत्ता मांगा गया। मंगोपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक से 10 करोड़ रुपए मांगे गए। इंटरनेशनल नंबर से कॉल में भत्ता ना देने पर कत्ल की धमकी। ताजिर ने बताया कि भत्ताखोरों ने धमकी दी है कि 5 दिन के अंदर रकम का इंतजाम करो वरना संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। पहले फायरिंग फिर भत्ते के लिए पैगाम। कराची शहर में तशवीशनाक सूरत हाल। जमशेद रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग। फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करते हुए फरार। मुलजिम ने फायरिंग के बाद कार शोरूम मालिक को भत्ते का पैगाम भेजा। शोरूम मालिक से 25 लाख भत्ता मांगा गया।